नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में परमाणु ऊर्जा विभाग में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 70 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें अगर बात करें तो आपकी जूनियर परचेज असिस्टेंट की और जूनियर स्टोर कीपर की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका ये अभी जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जूनियर परचेज असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर भर्ती 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर ग्रुप सी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जूनियर स्टोर कीपर एंड जूनियर परचेज असिस्टेंट के 70 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के 23 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल अगर बात की तो आपसे 70 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया, इसमें आपको क्या है, ग्रेजुएशन इन साइंस यानी अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है साइंस में कम से कम 60% अंकों के साथ, या फिर कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 60% अंकों के साथ, या फिर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, यानी अगर आपने 60% अंकों के साथ आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप योग्यता रखते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 20 अक्टूबर से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें डीएई जूनियर स्टोर कीपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 10 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 100 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगने वाली है उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक का आपका जो यानी डीएई की अगर बात करें जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें आपका 1 टीयर आपका जो टीयर फर्स्ट में रिटन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सिर्फ क्वालिफाई का होगा। उसके बाद आपका टीयर सेकंड होगा रिटन एग्जाम जो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट का जो आपका रिटन एग्जाम होगा टीयर फर्स्ट का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो डीपीएस डीएई एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। इसमें पार्ट फर्स्ट होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 200 नंबर का होगा। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि अर्थमेटिक आएगी, और जनरल नॉलेज
और कंप्यूटर नॉलेज। ये आपका 4 पार्ट होंगे जो 200 नंबर के होंगे, हो सकता है 50-50 नंबर का हो प्रत्येक, या फिर आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। इसमें क्वेश्चन आपके कितने पूछे जा सकते हैं, इससे आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। पार्ट बी की अगर बात करें तो इसमें आपका इंग्लिश का होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, आप 100 नंबर का होगा, सॉरी। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी पेन पेपर बेस रहेगा, और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यानी 3 घंटे में हो सकता है आपसे लेटर वगैरह लिखवाया जाए, या फिर आपसे कोई गद्यांश दे दिया जाए, उससे क्वेश्चन पूछे जाए, या फिर आपसे कोई पेरिसिक या फिर जो लेटर वगैरह होते हैं वो भी लिखवा सकते हैं, या फिर कोई आपसे ऐसे भी लिखवाया जा सकता है। तो ये चीजें आपको क्या है, जो करंट में जितने भी आपके इवेंट चल रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उससे संबंधित आप केस में पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। अब बात कर लेते हैं, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 2 पार्ट में होगा। पार्ट फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पार्ट सेकंड आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा। कुल अगर बात करें तो आपको 5 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का समय आपको पेपर फर्स्ट के लिए दिया जाएगा, जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, और 3 घंटे का समय आपको सब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, बार ग्राफ, डेटा एनालिसिस, टेबल्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ, के स्लेट, टाइम एंड वर्क, कंबाइंड डाटा सेट्स, रूट्स, एवरेज, प्रोबेबिलिटी सीरीज, रेशियो, टाइम एंड आपका जो टाइम, और आपका जो टाइम से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा टाइम और डिस्टेंस से संबंधित भी इसमें आ जाएगा। इसमें रेट और इंटरेस्ट, स्टॉक एंड शेयर, पार्टनरशिप, क्लॉक्स, बेनिफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर एलिगेशन, वॉल्यूम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, और परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। आपकी अर्थमेटिक वो सारी इसमें पूछी जाएगी। बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जीके में क्या क्या आएगा आपका, इसमें आएगा फेमस पर्सनैलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक, एब्रीविएशन, स्पोर्ट्स एंड गेम, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट, कंप्यूटर नॉलेज, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी करंट जीके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फेमस प्लेस एंड स्पेशलिटी, अवार्ड, नोबेल प्राइज एंड होनर्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है करंट जीके पर, जो कि आपकी पिछले 6 से लेकर 9 महीने की करंट जीके आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें आएगा डिसीजन मेकिंग, एनालॉजी, क्यूब एंड डाइस, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, मिरर इमेज, डायरेक्शन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, अल्फाबेट सीरीज, और ब्लड रिलेशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछी जाएगी। बात करते हैं आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, आर्टिकल्स, एडवर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर करेक्शन, टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकेबलरी, ग्रामर, सिनोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, एंशियंट पैसेज, इडियम एंड फ्रेजेस, और एंटोनिम्स से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये इंग्लिश के टॉपिक तैयार करने हैं। इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें आपको जो लेटर ऐसे वगैरह है वो आपके केस में आने की संभावना है। तो इसका एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना कि उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के इसके पेपर है वो आपको परचेज कर लेने हैं, ताकि उससे आपको ये पता चल सकेगा कि किस टाइप का आपका पेपर आता है, किस लेवल का आता है, और आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर खरीदोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर की सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें 25,500 रुपए से लेकर आपकी सैलरी शुरू होगी। पे लेवल इसमें आपका 4 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग में आपका नोटिफिकेशन है जूनियर परचेज असिस्टेंट का और जूनियर स्टोर कीपर का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साथ में हमने डिस्कस किया कि डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट का सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में परमाणु ऊर्जा विभाग
भर्ती 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।